हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज क्लास 9। ठीक है, तो आज क्लास 9 साइंस का वीडियो सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर में अभी फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो जिसका नेम है मैटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे और प्लस में छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जो वीडियोस है, अगर आपने नहीं देखा कि वीडियो सीरीज में कब कौन सी वीडियो आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस 9th की जो वीडियो है वो आपको मंडे और थर्सडे को आया करेगी। ठीक है, विद इन 4 मंथ हम सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद हम फिर मैथमेटिक्स की सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं मैटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। तो मैटर क्या होता है? मैटर जो भी जिसका कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोल देते हैं? मैटर कह देते हैं। एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ एक तरीके से द्रव्यमान हो तथा कुछ आयतन हो यानी जगह घेरे, उसे हम क्या बोल देते थे? पदार्थ बोल देते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी तो यही थी कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको हमने एटॉम नाम दिया था। ठीक है, परमाणु जिसे हम कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो मैटर होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में होते हैं। कि जो आपका पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे गैस होती है घर में, गैस लीक हो गई तो वो जहां से लीक हुई वहां से एक रूम से दूसरे रूम तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंची? क्योंकि वो मोशन में होते हैं उसके पार्टिकल। ठीक है, थर्ड जो होता है उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तभी कोई चीज क्या है? सॉलिड है, ठोस है। ये देखो इसमें पार्टिकल, ये प्लास्टिक है तो इसके जो पार्टिकल एटम है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पैक्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से ये किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में। ये प्रॉपर्टी होगी। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ही कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी डिफरेंट स्टेट्स पाई जाती है। कैसे स्पेस होता है? इजी एग्जांपल है, सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस काफी कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, गैस के पार्टिकल में स्पेस और ज्यादा होता है। तो ये आपके लिए ऐसा है कि अगर आप एक एटम को बलून मान के चलो और पूरे के पूरे जो रूम है वो बलून से फील्ड है और आप उसके बीच में से कहीं निकलते हो कि गैस के पार्टिकल्स ऐसे हर जगह प्रेजेंट है और हम उसके बीच में से निकलते हैं। या फिर आप पानी में हाथ डालते हो तो पानी में जब आप हाथ डालते हो तो क्या कर रहे हो? दो एटम्स के बीच के स्पेस में ही आप हाथ डालते हो। ठीक है, वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो यानी ये हमारी 4 प्रॉपर्टी थी जिसका नाम हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया था कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही ये प्रॉपर्टीज आई थी। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। आज हमें आगे पढ़ना है, टॉपिक का नाम है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है? डिफ्यूजन का मीन्स होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 मटेरियल्स। दो मटेरियल्स को, दो डिफरेंट मटेरियल्स को आप इंटरमिक्स कर देते हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि डिफ्यूजन इन गैस। तो गैस में डिफ्यूजन होता है सबसे पहले इजीली। कैसे गैस में डिफ्यूजन होता है? डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्स हो जाएगा, एक गैस दूसरे गैस के अंदर क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। बड़ा इजी कंसेप्ट है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि गैस लीक हो रही है, अभी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उस एटमॉस्फेयर में अगर कहीं सपोज गैस लीक हो जाती है तो गैस के जो पार्टिकल्स है, गैस के जो मॉलिक्यूल है, वो जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसमें जो गैसेस प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। इसी के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 मटेरियल, 2 डिफरेंट मटेरियल्स या 2 डिफरेंट मैटर
इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, और वो एक यूनिफॉर्म एक तरीके से मिक्सचर बना लेंगे। कैसे यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन होता है? ठीक है, कैसे होगा कि अगर सपोज यहाँ पर आपके पास एक गैस थी, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, अब क्या होता है कि दूसरी कोई डिफरेंट गैस आ जाती है, लीक हो जाती है, सपोज अभी उसके पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट particles are uniformly arranged kind of like this। इसमें क्या है, पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मोशन में है, वो एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। यहाँ पहले गैसेस आई, सपोज यहाँ से लीकेज हो रहा है, यहाँ से गैस आई, अब वो उसके अंदर क्या होगी, कंटिन्यूअसली मिक्स हो गई, एक तरीके से यूनिफॉर्म मिक्स होगी। या फिर एक और एग्जांपल होता है आपका कि अगर दो डिफरेंट गैसेस को आप मिक्स कर देते हो। कैसे मिक्स कर देते हैं कि भाई एक टाइम के लिए मान लो एक तरफ से आपने क्या कहते हैं धूपबत्ती जला दी, घर पे एक्सपेरिमेंट करना, तो एक तरफ से धूपबत्ती जला दी, दूसरी तरफ से आपने स्प्रे मार दिया, तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाती है गैसेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर डिफ्यूजन हो गया, गैस डिफ्यूजन इन गैस, गैस का गैस में डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड में कैसे डिफ्यूजन होता है? ठीक है, डिफ्यूजन होने का मतलब क्या है, मिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग। तो दो जो आपके जो डिफरेंट लिक्विड्स है वो मिक्स हो जाएंगे। लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो सकता है, लिक्विड में गैस मिक्स हो सकती है, लिक्विड में सॉलिड भी मिक्स हो सकता है। तो तीन टाइप के आपके यहाँ पर क्या है, पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है जो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। सेकंड जो है सॉलिड इन लिक्विड, और थर्ड जो है गैस इन लिक्विड। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूं कि इन्हें सिर्फ एक तरीके से कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं बस। ठीक है, आपको सिर्फ उसको समझना है, हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन इन लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन, लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है कि ये दो लिक्विड को आपने मिक्स किया और वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, तो हम कहेंगे वहां पर डिफ्यूजन हो गया। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड, and if they mix with each other uniformly, then we will say that there is diffusion take place, कि वहां पर डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, या डिफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है दो लिक्विड को आप मिक्स करो तो मिक्स भी हो जाए, सब केसेस में डिफ्यूजन भी नहीं होता। तो एक ऐसा केस डिफ्यूजन जिसमें लिक्विड में हो जाए, इजी एग्जांपल है कि अगर अल्कोहल में वाटर मिलाया जाए तो मिक्स हो जाता है, बट वहीं पर अगर आप वाटर में ऑयल मिक्स करो या ऑयल में वाटर मिक्स करो तो वो मिक्सिंग नहीं होती, तो उसके अंदर डिफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था एग्जांपल किसका, आपका लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन होना। ठीक है, लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो गया। इसके बाद आता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कैसे मिक्स हो गया, इसी एग्जांपल है कि शुगर जो पार्टिकल्स होते हैं, आप क्या करते हो, शरबत बनाते हो, तो शरबत बनाते हैं क्या करते हैं, पानी में चीनी को घोल देते हैं, तो क्या हो गया, सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर मिक्स हो गया। इजी। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, मोर देन वन एग्जांपल्स है, मैं सिर्फ कुछ ही एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए। तो लिक्विड में सॉलिड क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस, ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा कंसेप्ट। अरे हमने तो देखा नहीं कभी गैस को लिक्विड में ऐसे मिक्स होते हुए, हमने कभी किया नहीं। बहुत इजी एग्जांपल है इसका, कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं उसके अंदर क्या होता है, गैस ही तो मिक्स होती है। या और इजी एग्जांपल, जो प्लांट्स वाटर में होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्सीजन की जरूरत है, और वो कार्बन डाइऑक्सीजन आएगी कहाँ से,
वो कैसे आता है, मिक्सिंग होती है वहां पर भी गैसेस की, तभी तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और CO2 अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, गैस इन लिक्विड भी डिफ्यूजन होता है, गैस भी लिक्विड में होता है, मिक्स हो जाती है। तो आप दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंटर मिक्सिंग हो जाए और यूनिफॉर्म, कि एक की तरफ ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही मिक्स हो, दूसरी तरफ मिक्स ही नहीं हो, एक की तरफ गैस है दूसरी तरफ नहीं है, एक तरफ ही चीनी है दूसरी तरफ नहीं है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली उसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, और लिक्विड एंड लिक्विड का एक एग्जांपल हो रहा है इजी सा, कि आप जो उजाला डालते हैं, ठीक है, ब्लू बनाने के लिए उजाला डालते हैं, पानी के अंदर आपने 2 ड्रॉप डाली 3 ड्रॉप डाली, वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली उसमें गिर के मिक्स हो जाता है और पूरे के पूरे वाटर में वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी क्या है, डिफ्यूजन ही है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का कंसेप्ट ऑल्सो समझ आ गया होगा। लास्ट होता है डिफ्यूजन इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड का मिक्स होना, ये बड़ा ही अजीब सा कंसेप्ट है। सॉलिड में कैसे मिक्स होता है, कैसे, कोई कंसेप्ट अगर आप दिमाग में लगाओ कि जहां पर सॉलिड में मिक्स हो जाए, तो ऐसा कौन सा है केस। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, इसके केसेस हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, सिर्फ हम डिफ्यूजन प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉलिड में डिफ्यूज हो जाए, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है, इजी है। अगर आप चौक से व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो और काफी देर तक चौक को ना मिटाया जाए, तो सॉलिड के पार्ट, जो चौक को मिटाना होता है, काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल, चौक के जो पार्टिकल होते हैं बोर्ड पे क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। काइंड ऑफ आप इमेजिन करो कि जैसे मैंने ये वर्ड लिखा डिफ्यूजन, और अब ये 10 से 15 दिन तक ऐसे ही रहे, 10 से 15 दिन तक अगर ऐसे ही रहे, तो इसको जो रफ करना होगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा रफ करना। तो इसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, इजी कंसेप्ट था। और एक तरीका है, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है कि आप क्या करो, 2 मेटल के बॉक्सेस लो और उनको एक दूसरे से क्लोजली क्या करो, बाइंड कर दो, और उसके बाद उन्हें छोड़ दो। अब आप कई महीने बाद, मतलब 3 to 4 मंथ्स बाद एनालाइज करो, जितना लेट एनालाइज करोगे उतना अच्छा आपको एनालिसिस मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा देखने को। तो आप उसे काफी मंथ बाद, मान लो 6 मंथ बाद हमने उसे एनालाइज किया, तो क्या देखेंगे कि दोनों जो सरफेस होंगे, मेटल जो ब्लॉक्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे। कैसे रखने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे, कि ये एक ब्लॉक था, साथ में ये दूसरा ब्लॉक है, इन दोनों को हमने वाइंड कर दिया सपोज, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इवन देन दे विल डिफ्यूज टू ईच अदर। ये जो लेयर्स है वो एक दूसरे में डिफ्यूज होने लगेगी। ठीक है, तो ये था आपके लिए डिफ्यूजन वाला पार्ट। हमारा डिफ्यूजन वाला पार्ट यहाँ से खत्म हो गया। अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि आज हमें हिंदी में पढ़ा है, तो देखो बच्चों, डिफ्यूजन जो होता है, जो इसकी आप हिंदी देख सकते हो इजीली, कोई टफ नहीं है समझने के लिए। कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जो टफ लगेगा वो मैं आपको जरूर हिंदी में बताऊंगा, बट यहाँ पर गैस, ये आपकी नॉर्मल हिंदी है, आप इसे सर्च कर सकते हो, इजी है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया हमारे डिफ्यूजन वाले खत्म। इससे आगे अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज या काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ के प्रकार। ठीक है, क्लासिफिकेशन करनी है। तो फर्स्ट जो है वो है सॉलिड। सॉलिड है हमारे पास। सेकंड जो है वो है लिक्विड, और थर्ड जो है वो हमारे पास है गैस। ठीक है, तो हिंदी में लिखे आप इसे, तो ठोस, द्रव तथा गैस। तो क्या हमारे पास 3 ही टाइप के मैटर की स्टेट होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर में, यानी इसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह देते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो स्टेट्स ऑफ
मैटर भी हम इसे कह देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अवस्था, पदार्थ की अवस्था बोलेंगे इसका, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जो मैटर होते हैं उसकी 5 डिफरेंट स्टेट्स पाई जाती है। सर आपने तो 3 लिखी, तो 3 कौन सी लिखी जो मोस्ट कॉमन है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा अपीयर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस एंड फोर्थ होती है प्लाज्मा और फिफ्थ होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके सबसे पहले आइंस्टीन ने फिफ्थ जो स्टेट है इसे सबसे पहले आइंस्टीन ने बताया, इनके बारे में लिखा। देन बोस ने 2001 में एक थीसिस दी, उसके बाद में साइंटिस्ट थे कुछ, ठीक है, उन्होंने जाके इस स्टेट की डिस्कवरी की, ठीक है। तो ये स्टेट थोड़ी काइंड ऑफ डिफरेंट है, पजलिंग ना हो, इसलिए इसका डिस्कशन हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड हम देखते रहे क्या होता है सॉलिड, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो ठोस क्या होता है, जिसका निश्चित आकार होता है तथा निश्चित आयतन होता है, ठीक है। तो हम इसे लिखे तो क्या लिखेंगे, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। फर्स्ट निश्चित आकार तथा आयतन, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में क्या अपने अब हमें 2 ही चीजों पे डिस्कस करना है, शेप और वॉल्यूम पे, आकार तथा आयतन पे करना है। तो क्या लिक्विड की आकार शेप फिक्स होती है, नहीं होती। आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। एक्वायर करने का मीन्स है कि उसी की तरह की शेप बना लेगा। कैसे, अगर मान लो आपने उसे किसी क्यूबिकल बॉक्स में डाल दिया, क्यूबिकल अगर टब में डाला तो वो क्यूब शेप का हो जाएगा। अगर आपने उसे किसी स्फेरिकल टब में डाला तो स्फेयर शेप का हो जाएगा। अगर आपने उसे किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप के शेप में डाला दैट इज क्यूबॉइड, तो वो क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा। तो आप यानी उसको जिस तरीके के कंटेनर में डालोगे उस तरीके कंटेनर का हो जाएगा, बट उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। कैसे, अगर आपके पास 1 लीटर सपोज मान लो कि वाटर बोतल है, अब वाटर बोतल वो 1 लीटर के, चाहे आप उसे बोतल में रखो, चाहे आप उसे निकाल के बाल्टी में डाल दो, चाहे आप उसे टब में डाल दो, वो रहेगा कितना, 1 लीटर ही रहेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इनडेफिनेट या नॉट फिक्स्ड, इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो अनिश्चित आकार परंतु निश्चित आयतन, ठीक है। सो आई नो वेरी वेल। तो इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, अनिश्चित आकार परंतु निश्चित आयतन, ठीक है, ये फिक्स हो गया। गैस, अब गैस का सोचो, क्या गैस की कोई शेप आपने देखी है, सोचो कोई शेप देखी है। यस सर हमने देखी है, हम हार्ट वाला बैलून फुलाते तो हार्ट बनता है स्फेरिकल बैलून फुलाते तो स्फेरिकल बनता है। तो काइंड ऑफ क्या है कि गैस भी सेम लिक्विड वाली प्रॉपर्टी ले गया, कि जो गैस है वो द्रव वाली कुछ विशेषताएं ले गया, कि जिस वॉल्यूम जिस आप उसको कंटेनर में डालने की कोशिश करोगे वो उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेगा, सेम, बिल्कुल सेम। बट इसमें वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, आयतन भी फिक्स नहीं होता। कैसे, सिंपल है। अगर मान लो आपने किसी बलून के अंदर सपोज एक टाइम के लिए मान लो कोई स्मोक यानी धुएं से आपने बलून फुला लिया, या फिर किसी सपोज एक टाइम के लिए स्प्रे से गैसियस किसी वो होता है ना आपके पास सिलेंडर्स होते हैं, उन सिलेंडर की हेल्प से आपने सपोज बलून फुला लिया, ठीक है, गुब्बारा फुला लिया। अब आप उसे रिलीज करोगे तो वहां से गैस पूरी की पूरी क्या होगी, चली जाएगी। पर अगर आप सपोज यही मानो वही लिक्विड होता, आप उसे ओपन करते तो लिक्विड वहीं गिर जाता,
ठीक है, बट गैस क्या होती है वहां से दिखती भी नहीं है, पूरे के पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। और इसी एग्जांपल है, गैस लीक होती है। गैस लीक, गैस जो सिलेंडर में है वो सिलेंडर का जितना उसका वॉल्यूम है, जैसे ही वो लीक होती है वो पूरे के पूरे रूम में क्या करती है, फैल जाती है। ठीक है, फैल गई, तो यानी उसका दोनों ही चीज फिक्स नहीं है। तो यानी हम क्या बोलते हैं इसमें, इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्या है समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी में बोले तो अनिश्चित आकार तथा आयतन। ठीक है, हो गया, अनिश्चित आकार तथा आयतन। ये हो गया हमारे पॉइंट्स, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। अब थोड़ा सा क्विक एक तरीके से प्रॉपर्टीज हम रिवाइज करेंगे। और हमने क्या प्रॉपर्टी देखी है, सिंपल बहुत इजी प्रॉपर्टी क्या देखी है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होता। सॉलिड के पार्टिकल जो है, जैसे ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप होता है, ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो कोई भी ऐसी हरकतें कोई भी ना करे जब आप ये लेक्चर देख रहे हो कि जिससे कि आपका दिमाग इधर उधर भटके। सो इस पे आप फोकस रखो, सो दैट कि आपको भी समझ में आए और आपका डाटा भी यूज हो जाए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है कि जो इनके बीच में गैप होता है बहुत ज्यादा कम होता है, तो दे आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, ये है एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हम ये दे किसे बोला हमने, एटम्स को बोला है। तो यहाँ पर दे किसको रेफर करता है बेटा, एटम्स को, यानी परमाणु को, जिससे भी आपका जो भी सॉलिड बना हुआ है उसको। जैसे अगर ये सॉलिड प्लास्टिक के किसी एटम से बना हुआ है तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्लोज पैक होते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, क्लोज पैक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, दे आर लूजली पैक्ड। ठीक है, यह एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। यह एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दे बार बार ध्यान रखना, दे किसकी बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, जिससे वो बना हुआ है। तो इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इसमें पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, और इसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पॉइंट करके लिखेंगे, सो दैट कि थोड़ा जल्दी हमारा पॉइंट खींच सके। थर्ड जो होती है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मोलिकुलर भी बोल देते हैं इसे, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें
अंतः परमाणविक बल होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बट वीकर देन सॉलिड, यानी कि इसमें भी मजबूत होता है बट ठोस के कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, मजबूत परंतु ठोस से कमजोर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वीक होता है। इसमें हम सीधा क्या लिखते हैं, वीक इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, कमजोर अंतः परमाणविक बल। ठीक है, तो ये हमारे तीन सबसे मेन पॉइंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे बट वो हम डिक्टेट करेंगे। पहली बात, अब क्या होता है कि जो गैप ज्यादा होगा जिसमें, उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब इसका मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, मैंने बोला पार्टिकल किस में, मोशन में है, तो सॉलिड में स्पेस कम है तो वहां वो कम घूम पाएंगे, लिक्विड में स्पेस ज्यादा है वहां थोड़ा ज्यादा घूमेंगे, और गैस में स्पेस और ज्यादा है तो वहां उनके पास ज्यादा जगह मूव करने के लिए स्पेस है तो वहां वो ज्यादा घूमेंगे। तो होता क्या है, आप अगर इसे लिखें तो सॉलिड में पार्टिकल इस तरीके से ये, ठीक है, बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, हम इतना ही बनाते हैं। लिक्विड में पार्टिकल कैसे होते हैं, इस तरीके से, थोड़ा गैपिंग। और गैस में कैसे होते हैं, अगर हम गैस का बना दे तो एक यहाँ बस। ठीक है, तो सॉलिड में काफी कम स्पेस होता है, इसीलिए क्या होती है कि अब एक टर्म आई है हमारे पास, नाम क्या टर्म का, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल मोशन में, मोशन यानी कि मूव कर रहा है, चलते हुए जो एनर्जी पोजेस करता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बोल देते हैं। हमारे फिजिक्स में पढ़े कैसे, जैसे अभी मेरा हाथ रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब कि मूव नहीं कर रहा, अभी मूव करने लग जाए तो इस वक्त ये जो एनर्जी बनाएगा वो कैसी एनर्जी बना रहा है, काइनेटिक एनर्जी बना रहा है, गतिज ऊर्जा बना रहा है। तो इसके पार्टिकल्स में गैप क्या है, बहुत ज्यादा कम, तो इसके पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पर क्या करते हैं बेटा, ये वाइब्रेट करते हैं, जैसे फोन वाइब्रेट होता है तो ये सिर्फ क्या कर पाते हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें एनर्जी क्या है, कम है। लिक्विड के पार्टिकल्स के पास थोड़ा स्पेस ज्यादा है मूव करने के लिए, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो गई। गैस के पार्टिकल में स्पेस और ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी। इसे आप ऐसे समझो, ये हाथ है मेरा, ये आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड में सिर्फ ऐसे हिल रहा है, लिक्विड में थोड़ा ऐसे मोशन हो गया और गैस में पूरा ऐसे मोशन हो गया। तो सबसे ज्यादा तेज थप्पड़ कब लगेगा, जब ये ऐसे मूव कर रहा है, एनर्जी बढ़ गई ना, ऐसे मूव कर रहा है तब क्या लगेगा, थोड़ा ऐसे हुआ सर क्या लगेगा, पर जब ऐसे लगेगा बड़ा तेज लगने वाला है। तो यानी कि जितना ज्यादा आपके पास एक तरीके से स्पेस होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेस काइनेटिक एनर्जी, और इसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मोर काइनेटिक एनर्जी, और इसमें मैक्सिमम। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो कम, सबसे कम
काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। ज्यादा गतिज ऊर्जा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा। हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं इसमें बेटा, तो सबसे ज्यादा किससे ज्यादा बोल रहे हैं हम, बाकी दोनों से। ठीक है, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है इसमें। ठीक है, तो लिखे। तो ये पॉइंट हो गए हमारे 4 सबसे मेन पॉइंट। इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।